Good morning, all the students of class 8 and 9. In our previous classes, we considered about the discovery of cells, cell theory, and basic structures of eukaryotic cells. Today, I will discuss type of cells and then cell division. So, open your book and turn to page number 34. सेल को न्यूक्लियस की बेसिस पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है. नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल, नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल. प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल के गिर्द प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती. प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं और उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है. यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक सेल्स में एक प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियर मटेरियल एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है. तमाम प्लांट और एनिमल्स में यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, इसी वजह से उनको यूकैरियोट कहा जाता है. Our next topic is difference between prokaryotic cells and eukaryotic cells. अब हम एक एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे और दोनों सेल्स के अंदर इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे. फर्स्ट वी कंसिडर प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता. यूकैरियोटिक सेल्स में डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मौजूदगी की वजह से एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते. यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जैसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम साइज में छोटे और साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम साइज में बड़े होते हैं और या तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे पाए जाते हैं या साइटोप्लाज्म में फ्रीली मौजूद होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद नहीं होता. यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम्स मौजूद होता है. यूकैरियोटिक सेल्स में डिप्लॉयड नंबर में प्रॉपर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पे मौजूद होते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं. प्रोकैरियोटिक में सेल्स सिंपल और साइज में छोटे होते हैं. यूकैरियोटिक सेल्स कॉम्प्लेक्स और साइज में बड़े होते हैं. प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल्स में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया शामिल हैं. यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल्स में तमाम प्लांट्स, एनिमल्स, एल्गी एंड फंजाई शामिल हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल डिवीजन. सेल डिवाइड यानी तकसीम होकर रिप्रोड्यूस भी करता है और अपनी तादाद भी बढ़ाता है. जब एक सेल अपने मैक्सिमम साइज अटेन करता है तो ये डिवाइड होकर डॉटर सेल बना सकता है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 2 टाइप की सेल डिवीजन पाई जाती है. नंबर 1 माइटोसिस, नंबर 2 मियोसिस. अब हम हर टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे. नंबर 1 इज माइटोसिस. इस टाइप की सेल डिवीजन में एक पेरेंट सेल्स डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाता है. इन डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के बराबर ही होती है. माइटोसिस को 2 स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है. नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस. इट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. नंबर 2 साइटोकाइनेसिस. न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बना देते हैं. नाउ फर्स्ट कंसिडर कैरियोकाइनेसिस. अगरचे माइटोसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आसानी के लिए हम इसको 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट फेज इज प्रोफेज. अर्ली प्रोफेज के दौरान क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होकर थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिनको क्रोमोसोम्स कहते हैं. हर क्रोमोसोम्स डबल होता है और 2 क्रोमैटिड से मिलकर बनता है. 2 क्रोमैटिड एक दूसरे से सेंट्रोमर्स के मुकाम पर जुड़े होते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाती है. सेंट्रोसोम तकसीम होकर 2 सेंट्रोल्स बनाते हैं. हर सेंट्रोल सेल की अपोजिट साइड की तरफ मूव करते हैं और इनसे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं. प्लांट सेल में सेंट्रोल्स नहीं पाया जाता. सेकंड फेज इज मेटाफेज. इस स्टेज में हर क्रोमोसोम बनने वाले फाइब्रस स्पिंडल के इक्वेटर यानी सेल सेंटर में तरतीब पाते हैं और हर क्रोमोसोम मुख्तलिफ या अलग अलग स्पिंडल फाइबर से अपने सेंट्रोमर्स के ज़रिए जुड़े होते हैं. नाउ थर्ड फेज इज एनाफेज. हर क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमर डिवाइड हो जाता है. इस तरह एक क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं.
सेपरेट होने वाले क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल की तरफ हरकत करते हैं। हर क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम्स बन जाता है। लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज टेलोफेज। इस स्टेज पे हर क्रोमेटिड से बनने वाले क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। अब इनकी हरकत रुक जाती है। हर पोल पे आने वाले क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के बराबर होती है। क्रोमोसोम्स के हर सेट के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है और एज ए रिजल्ट एक सेल में 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। सेकेंड स्टेज ऑफ माइटोसिस इज साइटोकाइनेसिस। जल्दी साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के बराबर होती है। इस तरह हासिल होने वाले सेल अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं। नाउ वी कंसीडर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस एक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स माइटोसिस के ज़रिए ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है और बनने वाले सेल से जिस्म के साइज़ में इजाफा होता है। ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में माइटोटिक डिवीजन ही होती है। नए सोमेटिक सेल्स जैसे ब्लड सेल्स भी माइटोसिस से ही बनते हैं। इंजर्ड पार्ट की रिकवरी भी माइटोसिस की ही बदौलत है। आज का लेक्चर आप लोगों को आसान लगेगा। लेक्चर्स के दौरान दी गई स्लाइड की मदद से आपको फेसेस ऑफ माइटोसिस में की ड्राइंग करने में भी मदद मिलेगी। अब आ जाएं होम टास्क पे। इन आवर प्रीवियस lecture we attempt 2 question of chapter number 2. Question number 1, what is cell? Describe silent features of cell theory. Or question number 2, write down the difference between resolution and magnification. Now note down the question number 3, that is describe the structure of a typical cell. Question number 2, draw neat and label diagrams of a plant cell and an animal cell. Question number 3, write down the number of chromosomes in the cells of following organisms. Answer of these questions are given in the next slide. Thank you.